नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आनंद मोहन पूर्व सांसद और आनंद मोहन को लेकर एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हैरान भी कर सकती है। और इस खबर से, इस जानकारी से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि 2024 के लिए अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राजनीति में कई बार वो हो जाता है जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं। आनंद मोहन महागठबंधन के साथ हैं, ऐसा दिख रहा है, लेकिन खेल क्या दूसरा हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। एक तस्वीर सामने आई थी, सुशील मोदी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी आनंद मोहन के घर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनके परिवार से मुलाकात करते हैं, इस तस्वीर को साझा करते हैं। उसको लेकर कई तरह के कयास लगने शुरू होते हैं। आनंद मोहन को लेकर ये बयान भी आता है कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए। बीजेपी भी आनंद मोहन के साथ खड़ी नजर आती है। खबर ये आ रही है कि ये सब कुछ यूं ही नहीं है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को शिवहर से टिकट मिल सकता है। शिवहर से लोकसभा का टिकट मिल सकता है लवली आनंद को, या फिर वैशाली से वो बीजेपी के टिकट पर या चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। पूरा हिसाब किताब आपको हम समझाएंगे। दरअसल खबर यह है कि आनंद मोहन बीजेपी के साथ हो लिए, इसका औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से भाजपा की कैंडिडेट हो सकती है और इसका मतलब यह होता है कि रमा देवी का पत्ता कटना तय हो गया है। रमा देवी 75 वर्ष की हो गई हैं और लिहाजा उनके टिकट कटने की संभावना पहले से लगाई जा रही है। और बड़ा सवाल यह है लेकिन कि जब रमा देवी का टिकट कटेगा तो राधा मोहन सिंह का टिकट कैसे बचेगा? उनकी भी उम्र वही है, वो भी 75 साल के हो गए हैं। राधा मोहन सिंह 75 की उम्र सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी कह चुके हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। दूसरा कारण है राधा मोहन सिंह के टिकट कटने का कि अगर लवली आनंद शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो राधा मोहन सिंह का टिकट इसलिए कट जाएगा क्योंकि बीजेपी पूर्वी चंपारण जिले की दोनों सीटें मोतिहारी और शिवहर पर एक ही जाति के व्यक्ति को टिकट देने का जोखिम नहीं उठा सकती। इसलिए यदि शिवहर से लवली आनंद को भाजपा का टिकट मिलता है तो तय मानिए कि मोतिहारी लोकसभा से भाजपा का टिकट किसी भूमिहार जाति के उम्मीदवार को मिलेगा। अब सवाल यह है कि आनंद मोहन और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ी कैसे? तो जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, दरअसल देखिए, पिछले दिनों आप सबने देखा है कि आनंद मोहन की बेटी की शादी के मौके पर सभी दलों के नेताओं का भारी जुटान हुआ था। शादी के लिए जब आनंद मोहन पैरोल पर जेल से बाहर थे तो उनकी इसी दरमियान कई दलों के नेताओं से गुप्त मंत्रणा भी हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि सभी दलों की ओर से जो ऑफर मिले हैं उसमें भाजपा का ऑफर आनंद मोहन को ज्यादा सुटेबल लगा है। और किस दल से क्या ऑफर मिलने की चर्चा है वो भी हम बताते हैं। राजद से उनके बेटे पहले से ही शिवहर के विधायक हैं। राजद उनके परिवार को और ज्यादा एकोमोडेट करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। यानी कि आरजेडी के विधायक तो चेतन आनंद पहले से हैं, आनंद मोहन के बेटे, और राजद आनंद मोहन के परिवार को और एकोमोडेट करने के लिए इच्छुक नहीं है। जेडीयू में आनंद मोहन को राहत देने के लिए एक दुविधा की स्थिति है। दुविधा के भी दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि आनंद मोहन और उनके परिवार के लोग किसी एक दल के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं और लगभग हर पार्टी में घूम चुके हैं, जबकि नीतीश कुमार इस तरह के घुमंतू राजनीतिक प्राणियों को अब और नहीं झेलना चाहते। उपेंद्र कुशवाहा, सुशील कुमार सिंह जैसे लोग उनकी पार्टी में नेता बने और बाद में सबने उनका साथ छोड़ दिया। इस वजह से नीतीश कुमार उत्तर बिहार में कुछ नए राजपूत चेहरों पर भले ही दांव खेल जाएं, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों पर वो भरोसा नहीं करेंगे। दूसरा कारण यह है कि चूंकि आनंद मोहन एक दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में जेल में बंद हैं और दलित महादलित नीतीश कुमार के सबसे बड़े वोट बैंक हैं, लिहाजा नीतीश कुमार कोई ऐसा कदम
नहीं उठाएंगे जिससे इस समाज में उनके प्रति कोई तीखी प्रतिक्रिया हो। तो राजद और जेडीयू का जो मामला है वो समझ लीजिए। राजद और जेडीयू में आनंद मोहन की बात इसलिए भी बनती हुई नहीं दिख रही है कि राजद जो है, राजद ने उनके बेटे को विधानसभा का चुनाव लड़वाया। राजद के कोटे से उनके बेटे विधायक हैं चेतन आनंद, और इससे ज्यादा कोई लाभ आनंद मोहन के परिवार को राजद देने का इच्छुक नहीं है, जो जानकारी सामने आ रही है। जेडीयू का मामला यह है कि आनंद मोहन जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में जेल में बंद है। दलित आईएएस अधिकारी के हत्याकांड के मामले में दलित महादलित नीतीश कुमार का वोट बैंक है, और इसको नीतीश कुमार छिटकने नहीं देना चाहते हैं। इसके नुकसान के भय से आनंद मोहन और नीतीश कुमार की बात बनेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। अब भाजपा की बात कर लेते हैं। भाजपा आनंद मोहन को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती है। दरअसल भाजपा चाहती है कि यदि आनंद मोहन चाहें तो लवली आनंद भाजपा के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ लें, या उनके सहयोगी चिराग पासवान के टिकट पर वैशाली से चुनाव लड़ लें। वैशाली से लवली आनंद एक बार सांसद भी रह चुकी हैं, और यही ऑफर फिलहाल आनंद मोहन को ठीक लग रहा है। ऐसी चर्चा है कि दरअसल भाजपा ये चाहती है कि यदि आनंद मोहन की पत्नी एक दलित नेता की पार्टी से वैशाली लड़ेंगी तो दलित डीएम की हत्या के मामले को भी चिराग पासवान खुद काउंटर कर लेंगे, और यदि वैशाली में बात नहीं बनी तो फिर दूसरे विकल्प हैं, उस पर भी हम आपको बात करते हैं। लेकिन पूरा जो गणित है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल यह है कि चिराग पासवान काउंटर कर लेंगे, और वैशाली में बात नहीं बनी तो शिवहर से भाजपा खुद लवली को लड़ा देगी। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। दरअसल दलित डीएम की हत्या का मामला एक ऐसा पेच है जिसमें नीतीश कुमार अपनी छवि को किसी भी कीमत पर एंटी दलित नहीं बनाना चाहते, और इस वजह से आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता भी निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार आनंद मोहन की पत्नी को लोकसभा का टिकट दे देंगे, यह भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। तो जो पूरा हिसाब किताब है, पूरा गणित है, वो इस तरह का है, और वही हमने आपको बताया है। आनंद मोहन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आनंद मोहन के बारे में ये पूरी रिपोर्ट और खबर यह भी कि देखिए, नीतीश कुमार आनंद मोहन की पत्नी को लोकसभा का टिकट दे देंगे ऐसा सोचना भी बेईमानी है। ये नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आनंद मोहन की बात बनती हुई नजर आ रही है। हमारे पास जो जानकारी आई है तो खेल बड़ा होने वाला है। 2024 से पहले आनंद मोहन बीजेपी के हो जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना बनती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी के कुछ दिग्गजों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो राधा मोहन सिंह हो, वो रमा देवी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।